सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी जामे नज़रसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान आवाम को दरपेश मुश्किलात का संजीदगी से नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। अदालत ने कहा है कि तस्दीक का अमल ऐसा होना चाहिए जिससे आवाम को गैर ज़रूरी परेशानी, खौफ या तवील सफ़र की जहमत न उठानी पड़े। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जोय मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने इन अर्जियों पर समाअत की, जिनमें SIR के नाम पर बड़ी तादाद में वोटरों को भेजे गए नोटिसों और उनकी बुनियाद पर उठाए गए सवालात पर तशवीश जाहिर की गई थी। अदालत को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात में मुबैना मंतिकी तज़ादात की बुनियाद पर तकरीबन 1.25 करोड़ अफराद को नोटिस जारी किए हैं। इन तज़ादात में वालिदैन और औलाद के नामों में फ़र्क, उम्र के कम फ़र्क और बाज़ मामलात में एक ही वालिदैन से 6 से ज़्यादा बच्चों का इंदराज शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि ऐसे तमाम अफराद की फहरिस्त शाया की जाए जिन्हें इस बुनियाद पर नोटिस भेजे गए हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि नोटिस हासिल करने वाले तमाम अफराद को ये सहूलत दी जाए कि वह अपनी दस्तावेज़ात खुद अपने मजाज नुमाइंदे के ज़रिए जमा करा सकें। मजाज नुमाइंदे में बूथ लेवल एजेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। 10वीं जमात के एडमिट कार्ड से मुतल्लिक़ तनाज़े पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि सिर्फ पास सर्टिफिकेट कबूल किया जाए, ताहम अदालत ने निशानदही की कि मगरबी बंगाल स्टेट बोर्ड में तारीख़ पैदाइश सिर्फ एडमिट कार्ड पर दर्ज होती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर पास सर्टिफिकेट पर ही इसरार किया गया तो तारीख़ पैदाइश की तस्दीक मुमकिन नहीं रहेगी, इसलिए एडमिट कार्ड को काबिल कबूल दस्तावेज़ मानना होगा। अदालत ने इन शिकायत का भी नोटिस लिया जिनके मुताबिक कई वोटरों को नोटिस का जवाब देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करना पड़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि पंचायत भवन या ब्लॉक सतह पर दफातर कायम किए जाएं ताकि तस्दीकी अमल मुकामी सतह पर मुकम्मल हो सके। मज़ीद ये कि अदालत ने कहा कि जिन अफराद की दस्तावेज़ात इब्तदाई जाँच में नाकाफ़ी करार दी जाएँ उन्हें लाजमी तौर पर समाअत का मौका दिया जाए और इस समाअत में भी मजाज नुमाइंदे की शिरकत की इजाज़त हो। समाअत के दौरान जस्टिस जोय मालिया बागची ने वालिदैन और औलाद के दरमियान कम उम्र फ़र्क को मंतिकी तज़ाद करार देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क में कम उम्री की शादियों की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए महज उम्र के फ़र्क को बुनियाद बनाकर वोटरों को मुश्तबह करार देना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस अमल को मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरकार अफरादी क़ुव्वत फराहम करे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वोटर फहरिस्तों में इस्लाह की गुंजाइश हो सकती है, मगर ये अमल शफ़ाफ और आवाम के एतमाद के साथ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये हिदायत अपनी जगह एक मुस्बत और ज़रूरी कदम है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये हिदायत ज़मीनी सतह पर नाफिज भी होंगी या नहीं। महज अदालती रहनुमाई उस वक्त तक मौसर नहीं होती जब तक इस पर पूरी संजीदगी के साथ अमल न किया जाए। तकरीबन 1.25 करोड़ अफराद को महज मंतिकी तज़ादात की बुनियाद पर नोटिस जारी होना एक गैर मामूली अमर है। ऐसे तज़ादात जिनका ताल्लुक़ समाजी हकीकतों से कम और दफ्तरी मफरूज़ात से ज़्यादा है, वो वोट के हक़ को एक मुश्किल इंतज़ामी मरहला बना देते हैं। अदालत ने इन नुकात पर सख्त सवालात ज़रूर उठाए हैं, मगर देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने तरीक़ेकार में वाकई तब्दीली लाता है या नहीं। 10वीं जमात के एडमिट कार्ड पर अदालत की वजाहत इस बात की निशानदही करती है कि SIR के दौरान ऐसे उसूल बनाए गए जो ज़मीनी हक़ाइक़ से हमाहंग नहीं थे। अगर इस नुक्ते पर अदालत मुदाखलत न करती
تو لاکھوں ووٹروں کے لیے اپنی شناخت ثابت کرنا مشکل ہو جاتا۔ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی ان واضح ہدایات کے باوجود عوام کو ہراساں کیا گیا، سہولت مراکز قائم نہ کیے گئے یا غیر معقول بنیادوں پر ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ معاملہ محض انتظامی کوتاہی نہیں رہے گا بلکہ تحقیر عدالت کے زمرے میں آئے گا۔ ایسی صورت میں سخت عدالتی کارروائی ضروری ہوگی تاکہ آئندہ کسی آئینی ادارے کو عدالتی احکامات نظر انداز کرنے کی جرأت نہ ہو۔ جمہوریت میں ووٹ کا حق شہری کی بنیادی شناخت ہے۔ اگر ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی شفافیت کے بجائے خوف اور الجھن کا باعث بنے تو اس سے انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اب نگاہیں الیکشن کمیشن پر ہیں کہ وہ ان ہدایات کو محض کاغذی حکم نہ بننے دے بلکہ عملی حقیقت میں بدلے۔